फिल्म के शुरू होते ही हम देखते हैं कि ड्यान शर्मैन कबल अज़ वक्त एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देती है, जिसे फौरी तौर पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर हम फिल्म में 17 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें ड्यान एक स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही होती है। ड्यान शर्मैन अपनी एक बेटी क्लोई की देखभाल भी करती है, जिसकी लेग्स प्रॉपर मूव नहीं करती, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है। और इसके अलावा क्लोई और भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होती है। क्लोई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत एक्सपर्ट होती है और वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर का इंतजार कर रही होती है। ड्यान को इसकी बेटी का घर छोड़कर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर कोई एतराज़ नहीं होता, मगर वो इसे एक्सेप्टेंस लेटर की मेल देखने से मना कर रही होती है। एक दिन क्लोई को नामालूम सी ग्रीन पिल्स मिलती हैं, जो कि इसकी मॉम को प्रिस्क्राइब की गई थी। इसकी मॉम इसे जोर देकर समझाती है कि ये ग्रीन पिल्स क्लोई को ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, इसलिए क्लोई रोज़ाना ये ग्रीन पिल्स इसकी मॉम के कहने पर दूसरी मेडिसिन के साथ खाती थी। एक दिन क्लोई कंप्यूटर ऑन कर इन ग्रीन पिल्स के बारे में सर्च करने लगती है तो इंटरनेट कनेक्शन अचानक हैरत अंगेज़ तौर पर बंद हो जाता है, जिस पर वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद वो फ़ोन पर किसी अजनबी से इन मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करती है, ताकि इसे इन पिल्स की शिनाख्त और इनका पर्पस पता चल सके, जिस पर इसे सिर्फ इतना मालूम होता है कि ये मेडिसिन दिल की बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं और ये पिल्स पूरी दुनिया में सिर्फ रेड कलर में अवेलेबल है, ना कि ग्रीन कलर में। इसके बाद क्लोई मुकम्मल तौर पर शक और खौफ में मुब्तला हो जाती है कि आखिर ये ग्रीन पिल्स इतनी मशकूक क्यों हैं। फिर एक दिन क्लोई अपनी मदर के साथ फिल्म देखने के बहाने घर से निकलती है। जब वो और इसकी मॉम थिएटर में फिल्म देख रही होती हैं तो क्लोई बात का कहकर थिएटर से निकल जाती है और जल्दी से जल्दी एक फार्मेसी पर पहुंचकर इन ग्रीन पिल्स के बारे में पूछती है। क्लोई की हैरत की इंतहा नहीं रहती जब इसे पता चलता है कि ये ग्रीन पिल्स तो डॉग्स को मसल रिलैक्स करने के लिए दी जाती हैं, और अगर कोई इंसान इन मेडिसिन को खा ले तो ये उसकी लेग्स को बेहिस और इमूवेबल कर सकती हैं। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि क्लोई का पीछा करते करते इसकी मॉम वहाँ फार्मेसी में पहुँच जाती है, जिसके खौफ से क्लोई का अस्थमा की वजह से सांस फूलने लगता है। इससे पहले क्लोई वहां पर किसी से हेल्प का कहती, इसकी मॉम इसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। और जब क्लोई होश में आती है तो उसे पता चलता है कि इसकी मॉम घर पर नहीं है और इसे इसके बेडरूम में कैद कर दिया गया है और इसके बाहर भागने और राब्ता करने वाले तमाम सोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया था। मगर क्लोई अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर घर से फरार होने में कामयाब हो जाती है और सड़क पर एक मेलमैन से हेल्प के लिए कहती है और इसे सारी बात बता देती है कि किस तरह से इसकी मॉम इसके साथ पेश आ रही है और इसे हर्ट कर रही है। इससे पहले कि वो मेलमैन क्लोई को पुलिस के पास लेकर जाता है, इसकी मॉम वहाँ भी इसको तलाश करती हुई पहुँच जाती है और इस मेलमैन से कहती है कि अगर इसने इसकी बेटी को इसके हवाले ना किया तो वो कॉल कर पुलिस को बुला लेगी, जिससे मेलमैन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, मगर इसके बावजूद भी वो क्लोई को इसके हवाले नहीं करता। क्लोई की मॉम अपनी कार में से कोई चीज़ लेने जाती है और फिर इस मेलमैन को मार देती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोई की एक बार फिर जब आंख खुलती है तो वो अपनी व्हीलचेयर पर बेसमेंट में जंजीरों से बांधकर कैद की होती है। यहाँ पर क्लोई को ट्रैश में इसका एक्सेप्टेंस लेटर फेंका हुआ मिलता है और एक बॉक्स भी जिसमें कुछ पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, जिससे क्लोई को पता चलता है कि डायान की असल बेटी तो पैदाइश के 2 घंटे बाद ही मर गई थी। इसे मजीद बॉक्स में मौजूद डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि डायान ने इसे बचपन में हॉस्पिटल से उठा लिया था और ये भी कि क्लोई एक नॉर्मल बच्चे की तरह चल भी सकती थी। फिर क्लोई की मॉम बेसमेंट में एंटर होती है, जहाँ पर क्लोई बहुत खौफ और डर से अपनी मॉम से चीखते चिल्लाते हुए पूछती है कि इसको आखिर क्यों बचपन से एक पुरअसरार और फर्जी बीमारी में मुब्तला कर दिया गया। इसकी मॉम इन तमाम इल्ज़ामात को नहीं मानती और इसे कहती है कि इसने इसे बचपन में किडनैप भी नहीं किया था, इसने तो ये सब कुछ क्लोई की मदद के लिए किया था। क्लोई की मॉम एक इंजेक्शन फिल करने लगती है जो इसने क्लोई को इंजेक्ट करना था, मगर क्लोई वहाँ से किसी तरह से भागकर खुद को एक स्टोर रूम में छुपा लेती है और जल्दी से वहाँ पर पड़ी हुई एक जहर वाली बोतल से जहर पी लेती है, जिस पर मजबूरन इसकी मॉम को इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। फिर हम फिल्म के अगले सीन में देखते हैं कि क्लोई का हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, जिसके बाद इसकी हालत खतरे से बाहर हो जाती है, मगर क्लोई किसी से बात नहीं कर सकती और बहुत कमज़ोर हालत में बेड पर लेटी होती है। क्लोई वहाँ पर मौजूद डॉक्टर को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर कमज़ोरी की वजह से बोला नहीं जाता। मगर वो एक पेज पर मॉम लिखकर इस डॉक्टर को देने ही वाली होती है कि वो डॉक्टर इमरजेंसी रूम में चली जाती है। क्लोई की मॉम भी हाथ में एक गन लेकर इसके रूम में आ जाती है और इसे किडनैप कर लेती है कि इससे पहले पुलिस क्लोई से सुसाइड की रीज़न पूछती। जब डियान इसको व्हीलचेयर पर अगवा कर ले जा रही होती है तो वो एक जगह पर क्लोई देखती है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के कैंपस में है। यहाँ पर क्लोई ये डिसाइड करती है कि अब मज़ीद वो इसके जुल्म और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए क्लोई अपने पाँव को व्हीलचेयर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से व्हीलचेयर आगे की तरफ मूव नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ वो डॉक्टर जब रूम में क्लोई के पास आती है तो इसे लापता पाती है, मगर इस डॉक्टर को क्लोई का लिखा हुआ एक पेज मिल जाता है जिस पर इसने मॉम लिखा होता है।
डॉक्टर फौरी तौर पर स्कॉटी को इस बात की इत्तला कर देती है और दूसरी तरफ क्लोई भी व्हीलचेयर को आगे बढ़ने नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से स्कॉटी को इस तक पहुंचने के लिए टाइम मिल जाता है। स्कॉटी वहां पर पहुंचकर डियान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर मज़ाहमत पर इसे बाजू पर शूट कर देती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और स्कॉटी क्लोई को अपनी हिफाजत में ले लेती है। फिर हम फिल्म में 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें क्लोई अपनी लेग्स पर चलना शुरू कर देती है और रोज़ाना डियान से मिलने जाती है, जो कि जेल में बीमारी की वजह से बिस्तर पर होती है। क्लोई इसे अभी भी मॉम कहकर बुलाती है और यहाँ पर रन फिल्म का एंड हो जाता है।